बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इन बातों को समझ लीजिएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये सवाल कराऊंगा, मैं अपनी मेथड से, अपने माइंड से, अपनी जो तरीका होता है उस तरीके से इस सवाल को कराऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप अदर राइटर की बुक पढ़ते हो, जैसे युगबोध है, शिवलाल है, और उसके बाद अगर हम एमपी बोर्ड में सीबीएसई में जाते हैं तो सीबीएसई की जो बुक है, अरिहंत है, आरडी शर्मा है, ये जो राइटर बुक लिखते हैं सब अपने अपने तरीके से इन सवालों को सोल्व करके वो लिखते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सवाल को जिस तरीके से कराऊंगा वो सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा, बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन जितना ये सवाल बड़ा होगा उतना ही सिंपल तरीके से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है। सिर्फ आप एक तरीका यहाँ पर बनाकर चलना, हर सवाल आपको इस मेथड से हो जाएंगे। ठीक है। तो मेथड क्या है, वो तरीका क्या है, इस सवाल को करने के क्या तरीके होते हैं। देखिए, ये जो साइन इनवर्स 3/5 आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दी गई है, इस वैल्यू को आप बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको आप बदल कर किस में ले आओगे? कोस में ले आओगे। फिर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप अप्लाई करके प्रूफ कर दोगे कोस इनवर्स 33/65, और ये सिद्ध हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 जो है, इसको चेंज करने के बहुत तरीके होते हैं। क्या है? अगर आप बुक में देखते हो तो बहुत सारे आपको सूत्र याद रखना पड़ेंगे, फॉर्मूले अपनी मेमोरी में रखना पड़ेंगे, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो अगर हम उस सूत्र को भूल जाते हैं तब हम इस सवाल को सोल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले सवाल कराए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जिस तरीके को मैंने अपनाया, जिस मेथड को अपनाया है, उसी मेथड से मैं इस सवाल को सोल्व करूँगा। तो यहाँ पर वो तरीका क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो आप जब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड आपको प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। ठीक। अब सवाल को करने का तरीका क्या है? देखिए, ये जो साइन इनवर्स हमको दिख रहा है, ये अलग कैटेगरी का दिख रहा है। अलग कैटेगरी का दिखने का मतलब यहाँ पर कोस है और यहाँ पर भी कोस आ रहा है। तो इस साइन इनवर्स 3/5 को हम चेंज कर देंगे, और इसको चेंज किस में कर देंगे? हम कोस में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर चेंज करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो मैं जिस तरीके से आपको करा रहा हूँ वो बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है। मैं इस तरीके को बहुत सिंपल मानता हूँ, बहुत सरल मानता हूँ। अगर आप कहोगे कि सर नहीं इस तरीके से ना कराए तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको एक अलग से भी तरीका बताऊंगा। ठीक है। अलग तरीका भी, जितने भी तरीके होंगे उससे मैं आपको इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी एक सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको करने के लिए आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लिया आपने? एक समकोण त्रिभुज। और आप इसे एग्जाम में भी करके आ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABC, जब आपने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया है तो आप ये अपना पुराना मंत्र ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो टीचरों ने दिया था, लाल बटे कक्का, ठीक है, इसको अपनी मेमोरी में लेकर आना, लाल बटे कक्का। ठीक है। अब ये लाल बटे कक्का ये किसने बनाया है ये सूत्र? तो ये ध्यान रखना, ये जो टीचर होते हैं ना, टीचर को ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए, याद करने के लिए, जल्दी से समझ में आ जाए क्या होता है, इसलिए ये लाल बटे कक्का बना लिया गया। ठीक है, ये टीचरों ने ही बनाया है। अब यहाँ पर ये जो होता है लंब बटे कर्ण जो होता है, ये क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लंब हमको कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है? 3। और कर्ण कितना दिया है? हमको 5 दिया है, तो यहाँ लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है अब ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज, या त्रिभुज का साइन लगा देते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर, लंब का वर्ग मतलब AB का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। अगर पाइथागोरस प्रमेय जो होती है इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और हमने अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स 3/5 के लिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि AC का मान हमको दिया है, AC का मान 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, इम्प्लाइज डेट लगा दीजिए आप यहाँ पर। और AB का मान हमको कितना दिया है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर इधर लिखा, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर सोल्व कर दो पहले, और फिर किसका कर दो, 3 का कर दो, या फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सूत्र, ध्यान रखना। इसको आप क्या कर सकते हो, एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में। तो यहाँ लिख दिया 5 + 3 और 5 - 3। अब ये बात आप जानते हो मैंने कैसे लिख दिया, आप यहाँ चाहते हो तो इसको मैं बता देता हूँ। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है A + B और A - B, ठीक है, ये होता है। ये बात अब आप जान गए होंगे। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। इसको अप्लाई करने के फ़ायदे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर अप्लाई करने के फ़ायदे हैं। इससे ये मत सोचना कि हम, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इतना सिंपल कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल से मतलब नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखना कि ये जो तरीका है आप इस ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जहाँ पर ये कंडीशन आती है वहाँ पर अप्लाई कर लेना। बहुत सरल मेथड है ये, ठीक है। इसमें आपका टाइम बच जाता है, आपका कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 45 सेकंड आपके बच सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा भी है तो 45 सेकंड अगर आप एग्जाम में बचा लेते हो तो उसका कहीं ना कहीं आप उपयोग कर लोगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ गया हमारा BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और ये आ गया BC का स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं BC बराबर 16√, ठीक है। अब BC बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर 4, ठीक। मैं वापस से आपसे बोल देता हूँ, अगर आपकी बुक में ये तरीके नहीं दिए गए हैं, इस तरीके से सवाल नहीं हैं, तो आप ये मत सोचना कि ये सवाल ऐसे नहीं होंगे। हर सवाल होते हैं ऐसे, चाहे वो RD शर्मा के हो चाहे वो नूतन के हो। अगर ऐसे कोई सवाल अगर आपको मिलते हैं इस नूतन की बुक में जिसमें इस तरीके की मेथड अप्लाई नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं उसकी मेथड आपको निकाल के दूंगा। अगर वो इस तरीके से नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्या होगा वो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन आप सिर्फ ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसी पर सभी सवालों को सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियोस देख रहे हो तो मैं हर वीडियोस में हर सवाल को इसी मेथड से कराऊंगा, जिसमें कि सवाल का जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, मैं वापस से आपसे बोल देता हूँ, लेकिन लेंदी होने का मतलब ये नहीं है कि वो कठिन है, ठीक है। वो मेथड ऐसी है, सिर्फ आप एक सवाल अगर कर लोगे तो आपको किसी भी सूत्र की याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मेमोरी में फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, BC का मान हमारे पास 4 आ गया। 4 मतलब यहाँ पर हमको आधार क्या मिल गया, 4 मिल गया, आधार 4। जब ये आधार हमको 4 मिला है, आधार हमको जब 4 मिला तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 बराबर, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे, तो चेंज करेंगे तो कोस में चेंज करना चाह रहे हैं तो कोस में क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, यहाँ लिख देना कोस इनवर्स, आधार कितना है 4 है, आधार कितना है 4, ठीक है। और कर्ण कितना है 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं चेंज करके, साइन इनवर्स 3/5 को हम कोस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसकी जगह पर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। अब आप, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ आप लिखना अब,
ठीक है। नाउ अब यहां पर देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स 4/5, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स 12/13, ठीक है। अब यहां पर जब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे तो यहां पर आ गए, ठीक। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, आपको यहां पर सूत्र अप्लाई करना है। क्या करना है, सूत्र। तो सूत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स x का मान हमको 4/5 दिया है, लिख दिया, और y का मान हमको दिया है 12/13, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब 4/5 4/5 का स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस y मतलब 12/13 का स्क्वायर, ठीक। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा कोस इनवर्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13×5 65, ठीक, 3×5 65 माइनस, अब इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो 4 का वर्ग आ जाएगा 16, 5 का जाएगा 25, 25 इधर आ जाएगा और 16 यहाँ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 13 का जाएगा 169 और 12 का जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 का 169, स्क्वायर कर दिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स 48/65, हो माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 25 अंडर रूट, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2 और यहाँ आ जाएगा 169, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स 48/65 माइनस, ठीक है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 3, इसको बाहर निकालेंगे तो हम 5, ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो 5, इसको बाहर निकालेंगे तो 13, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोस इनवर्स 48 माइनस कितना आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 65 नीचे। चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 65 और ये आ जाएगा 65, 13×5 65, 3×5 65। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लिखा है कोस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 48 माइनस 15/65, ठीक है, ये आ गया। अब आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स 3, ठीक है, 33 और ये आ गया 65 और ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सवाल कंप्लीटली प्रूफ। अब यहाँ पर इस सवाल में मैंने तरीका बिल्कुल अलग ही अपनाया है, ठीक। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो बहुत कम सवाल इस तरीके से वो सोल्व करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जिस तरीके से हमने इस साइन इनवर्स 3/5 को चेंज करके साइन इनवर्स 3/5 को कोस इनवर्स 4/5 बनाया था, यहाँ पर ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप कभी भी एग्ज़ाम में उलझोगे नहीं। तो मैं यही मानता हूँ कि आप इसमें यही तरीका अपनाना, इसको क्या करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, ठीक है।